बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहूँ ज़िल्लत दूँ। और अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। तारीख़ में हमने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, इज़्ज़त ज़िल्लत की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कहानी के अंदर किसी का ज़ाती कोई इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल होंगी जो हो सकता है कि उससे मैच ना कर रही हूँ या वो हकीकत ना हो। लेकिन इस वक्त जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह किसको इज़्ज़त देता है और अल्लाह किसको ज़िल्लत देता है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से ताल्लुक़ रखने वाले शायर अहमद फ़राद, जिनके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत इदारों ने क़यामत बर्पा की, उनकी नौकरी छीन ली, उनके ऊपर जुल्म किया, उन्हें अगवा किया, हरासा किया, और सबसे बड़ा जुल्म ये कि उनकी जो फैमिली, जो उनकी मिसेस थी, उनको कत्ल के केस में बंद कर दिया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कातिल हैं, जिसकी वजह से वो बेहद बेबस हो गए, मजबूर हो गए। उनके ऊपर वो जो ट्वीट करने की आज़ादी थी वो भी छीनी गई, बोलने की आज़ादी छीनी गई, नौकरी छीन ली गई, और इस वक्त वो बहुत मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा उनके ऊपर व्लॉग भी बनाए और मैं चाह रहा था, सोच रहा था कि मैं एक कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीरी हैं, इनको मुखातब करके ये कहूँगा कि आप सब मिलकर अहमद फ़राद के हवाले से आवाज़ भी उठाएं और इसके साथ जो जुल्म ज़्यादती है इसे भी हाईलाइट करें और उसकी सपोर्ट मदद भी करें, और रियासत से ये कहें कि उस जैसे बंदे के साथ इस तरह से जुल्म ना किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है, उसी अहमद फ़राद को पोइट्री इंटरनेशनल ने पोइट रेजिडेंट का जो इनाम था, जो उस हवाले से नॉमिनेट किया, और ये पाकिस्तान के वो शायर हैं जो वाहिद ऐसे हैं जिन्हें पोइट्री इंटरनेशनल ने नॉमिनेट किया इस इनाम के लिए। ये जो पोइट्री रेजिडेंस जो पोइट रेजिडेंट्स है, ये इनाम बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये ऐसे शोरा को, ऐसे राइटर्स को या ऐसे मुसन्नफ़ अदीब को दिया जाता है जो अपने इस काम के दौरान बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करता है, अज़ियतें सहता है, और उसके ऊपर क़यामत बर्पा कर दी जाती है। ये अलग बात है कि इदारे उन्हें इजाज़त देंगे बाहर जाने की या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन ये एज़ाज़ की बात है कि वो नॉमिनेट हुए और इंटरनेशनल लेवल पे वो डिस्कस भी हो रहे हैं, और उन्हें रिकग्नाइज़ किया गया कि उन्होंने अपने इस पैशन, इस प्रोफेशन, इस शायरी, इस राइटिंग, इस बोलने के दौरान क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या मुश्किलातें सही। दूसरी तरफ आप देखें तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो रिंग ट्यून, वो कमेंट्स, वो जो लोग हैं, वो अगर देखें तो वो शहबाज शरीफ की किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, किस तरह से तंज कर रहे हैं, किस तरह से तंग हैं लोग। ये कहते हैं कि आप हमसे 7 रुपए की ज़्यादा पैसे ले लें, बिल ज़्यादा ले लें, लेकिन इस मनूस की आवाज़ को बंद कर दें। इससे बड़ी ज़िल्लत क्या हो सकती है। ऐसी कॉल रिकॉर्ड जो हेल्पलाइन के से की जाती हैं, उस पर जिस तरह से लोगों ने उसे सोशल मीडिया के ऊपर डाला, वो वायरल हुई और पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है कि ये जो रिंग ट्यून है, जिसमें शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमने हुकूमत से वादा पूरा किया, 7 रुपये यूनिट कम करके हमने आसान कर दिया, और हमने शायद तारीख़ बदल डाली। मतलब क्या क्या वो झूठे फ्राडे हैं। और फिर अल्लाह की वो शान देखें कि कैसे अपने आप को इज़्ज़त ढूंढने के लिए किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने झूठ बोलकर रजीम चेंज करके कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन इज़्ज़त उनकी एक पैसे की नहीं। इज़्ज़त किसी पाकिस्तान के अंदर 90% वाली बात झूठ है, 99 भी झूठ है, 100% उनके अपने जमात के लोग भी उन्हें ना इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं और ना इज़्ज़त के नाम से पुकारते हैं। ये है अल्लाह की तरफ से
کہ جس کے اوپر ظلم کیا، جس کو ننگا کیا گیا، جس کو بے عزت کیا گیا، چاہے وہ عمران خان ہو، عمران ریاض ہو، احمد فراد ہو، یا معید پیرزادہ ہوں، صابر شاکر ہوں، عرشد شریف جس کو شہید کیا گیا وہ ہوں، یا پاکستان کے اندر بھی ایسے صحافی جن کو نوکری سے نکالا گیا، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، ایسے سیاستدان، ایسے سیاسی ورکر، ایسے پی ٹی آئی کے کارکن، ایسے پی ٹی آئی کے لوگ جن کو اٹھایا گیا، مارا گیا، بے عزت کیا گیا، لیکن اللہ نے انہیں عزت دی۔ اور دوسری طرف جو زبردستی گن پوائنٹ پہ ڈنڈے کے زور پر اپنے آپ کو باعزت کہنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں، خوار بھی ہو رہے ہیں، اور عوام ان کا نام تک سننا نہیں چاہتی، عوام ان کی آواز سے بھی نفرت کرتی ہے، شکل تو دور کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔